मिथिला मंच न्यूज मुद्दा बहस का पूरे दरभंगा के साथ मिथिलांचल में छाया हुआ है। आखिर दरभंगा के विभिन्न क्षेत्रों में अलग अलग बहस का मुद्दा होता है, जिसे मिथिला मंच न्यूज ने प्रमुखता से उठाने का फैसला किया। क्या है मुद्दा, आज देखें मिथिला मंच न्यूज पर। चैनल 1, बहस और मुद्दा अलग अलग। नमस्कार, मिथिला मंच न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज और बता दें, दरभंगा में मिथिला मंच न्यूज की आवाज छात्रों के साथ गूंजने लगी है और हर शिक्षक इस बात पर अब गंभीरता पूर्वक सोचने लगे हैं। वैसे शिक्षक जिन्होंने पहले फरवरी को ही 12वीं प्रारंभ कर दिया, 12th 11th को बिना समाप्त किए हुए, ऐसे शिक्षकों के खिलाफ हमारा मिशन है। हम छात्रों के कैरियर से खिलवाड़ होते नहीं देखना चाहते और हम तमाम शिक्षकों से आग्रह कर चुके हैं, कम से कम फरवरी तो निश्चित तौर पर 11th आप पूरा कीजिए, बच्चों का हर चैप्टर टच कीजिए ताकि बच्चों का कैरियर और मेडिकल इंजीनियरिंग पास करने का सपना पूरा हो सके। आज हम दरभंगा के मैथ के शिक्षक हैं आर.के. झा, उनके छात्रों के बीच में हैं और हम उन सबसे पूछते हैं उनका इस मुद्दे पर क्या राय है। कोई क्या जो करवा रहे सर, पूरा अच्छे से पढ़ा समझाते भी हैं और जो भी नहीं समझ में आता कहते पूछने के नहीं समझ के बताते भी हैं हर पूरा। अगर 11th पूरा नहीं होगा तो क्या असर पड़ेगा? जब हम फ्यूचर में कुछ करना या कुछ भी जॉब करना रहता है तो हमेशा 11th से पूछा जाता है ज़्यादा अक्सर से क्वेश्चन। हम 11th कंप्लीट ही नहीं होगा तो हम आगे क्या कुछ भी आंसर का जवाब नहीं दे सकते। इसीलिए हम, जैसे मेरे आर.के. झा सर हैं, हर चीज़ हर एक चीज़ बताते हैं, हर क्वेश्चन का जवाब अच्छा देते हैं। कुछ भी मेरा छूट जाता है सर बोलते हैं कि कुछ छूटा है क्वेश्चन वो पूछ लो। सर एकदम नहीं, कुछ नहीं सर, सीधे बता देते हैं। थ्योरी भी ऐसे देते हैं कि जैसे कोई क्वेश्चन छूटता नहीं है, ऐसे बोलते हैं सर। इसीलिए मेरे सर बहुत अच्छे, हम अपने सर से बहुत। ये बताओ कि अभी दरभंगा में हर बार दिखाता है 11th को कंप्लीट नहीं किया जाता है, तो इसी तरह क्यों शिक्षक को क्या चाहिए, 11th पूरा करे या ना करे? 11th बेस है हम लोगों का। अगर 11th हम लोग का कमज़ोर हो जाएगा तो संभावना है कि हमारा 12th का रिज़ल्ट कभी कभी हो। इस बार जैसे कि 12th का रिज़ल्ट बहुत ख़राब आया है। कुछ बच्चे जो गांव से आते हैं उनको पता नहीं रहता टीचिंग लाइन के बारे में, तो वो कहीं भी ज्वाइन कर लेते हैं और 11th का सिलेबस कंप्लीट नहीं हो पाता है, जो कि हमारा बेस है। उसी कारण से वो 12th में जाते हैं, बहुत लोड पड़ता है और उनका रिज़ल्ट भी ख़राब हो जाता है, तो उन्हें कंप्लीट करवाना चाहिए। क्या 11th जो शिक्षक 11th नहीं करते उनको क्या कहना है? जो शिक्षक 11th नहीं करता है उसका हमको मानना यही है कि उसको नहीं पढ़ाना चाहिए, बल्कि बच्चे को बच्चे जब पढ़ना स्टार्ट करते हैं उसको बेस से ही पढ़ाया जाता है ताकि वो आगे चलकर कुछ कर सके। जब वो उसका बेस ही नहीं स्ट्रॉन्ग होगा तो आगे चलकर वो कुछ नहीं कर पाएगा। चलिए, निश्चित तौर पर यही छात्रों का कहना है। उन तमाम शिक्षकों को सिलेबस पूरा करो, नहीं तो पढ़ाना छोड़ दो। दरभंगा के छात्रों के कैरियर से खिलवाड़ करने का आपको हक नहीं है और मिथिला मंच न्यूज के मिशन का असर दिखने लगा है। दरभंगा के नाका 5 से कई जगह पर हमने देखा है 2 फरवरी से 12वीं का बैच स्टार्ट, यानी उन शिक्षकों ने 11th सिलेबस पूरा नहीं किया। क्या लगता है ऐसे शिक्षकों को क्या कहना चाहिए? ऐसे शिक्षकों को नहीं पढ़ाना चाहिए और मेरा जो आर.के. झा सर है यह पूरे यानी शुरू से अंत तक सिलेबस 11th तक खत्म करता है, उसके बाद यानी मार्च या अप्रैल में जाकर के 12th का चालू करता है और यह अच्छा से पढ़ाता है, एक थ्योरी बताता है। ऐसे शिक्षकों को क्या करना जो 11th नहीं पूरा करे 12th स्टार्ट कर दे? ऐसे शिक्षकों को नहीं पढ़ाना चाहिए और यह जो आर.के. झा सर है यह बहुत अच्छा पढ़ाता है इस शहर में सबसे बढ़िया। चले हम बता दें क्या करना चाहिए ऐसे शिक्षकों को जो 11th नहीं कंप्लीट किए हैं, उनको क्या संदेश दोगे? उसको सर नहीं करना चाहिए, यानी 11th का पूरा तैयारी करना चाहिए, उसके बाद 12th का तैयारी करवाना चाहिए विद्यार्थी से। नहीं तो 11th का नहीं तैयार होगा तो कैसे विद्यार्थी? ऐसे शिक्षकों के पास क्यों जाते हैं छात्रों को जाना चाहिए जो सिलेबस जो 11th पूरा नहीं किए वो 12th भी पूरा नहीं कर पाएंगे। क्यों सर, ऐसे छात्रों के साथ ऐसे शिक्षक के यहाँ तो जाना नहीं चाहिए। देखिए जुलाई में तो हम लोग यहाँ पे आते हैं पढ़ने के लिए, बैचेज स्टार्ट होता है और फरवरी में 12th का स्टार्ट कर देते हैं। इतने कम दिनों में तो 11th का सिलेबस पूरा होगा नहीं। हम लोग जानते भी हैं कि 11th का बेस मजबूत होगा तभी 12th में कुछ कर पाएंगे। बेस के बिना तो कोई चीज़ होता नहीं है। इसलिए ऐसे शिक्षकों को समझना चाहिए कि विद्यार्थी को 11th का पूरी तरह से पढ़ा दिया जाए जिससे 12th में उसे कोई दिक्कत न हो। अच्छा, ये बताइए आप लोग में कोई ऐसा स्टूडेंट जिसका 11th बैच 11th कंप्लीट नहीं हुआ और 12th स्टार्ट होने के कगार पर, कोई ऐसा स्टूडेंट है? ऐसे शिक्षकों को क्या कहा जाए जिन्होंने छात्रों को 11th में मात्र 3-4 चैप्टर ही पढ़ा है? क्या ऐसे शिक्षकों के खिलाफ मिशन होनी चाहिए? अगर इन छात्रों का कैरियर खराब होता है तो उसका जवाब दे कौन होगा?
उसका जवाब दे ओनली फॉर टीचर ही होगा, क्योंकि 11 ISC जो है वो सब टीचर के पास की बात नहीं कि वो पढ़ा सके। ISC उसी को पढ़ाना चाहिए जो कम से कम MSc हो, क्योंकि ISC से ही हमारे आगे का करियर संभल सकता है। वो खास करके 11 वो है जिससे हमारे आगे का कम्पिटिटिव एग्जाम जो भी है वो मेरा बेस ISC ही, यानी 11-12 भी मेरे आगे का कम्पिटिटिव एग्जाम का बेस, इसलिए चाहिए कि इसको अच्छी तरह से पढ़ाना चाहिए। एक्चुअली मेरा जैसे कोई कंपटीशन पास करना है उससे मेरा 11th का ही सिलेबस पे डिपेंड रहता है, और ऐसे टीचर जो कई पैसे कमाने के लिए कहीं कोचिंग खोल देते हैं जैसे सिलेबस नहीं ख़त्म हो पाता है, वैसे टीचर से मैं अनुरोध करता हूँ वैसे कहीं नागा 5 कहीं कोचिंग न खोले पूरा दरभंगा में। ऐसे स्टूडेंट का लाइफ बर्बाद होने की संभावना अधिक रहती है, और जैसे जैसे स्टूडेंट का लाइफ बर्बाद होता है वैसे वैसे आगे का कैरियर उसका बहुत ख़राब होता चला जाता है, और जैसे कोई कंपटीशन है वो पास नहीं कर पाते हैं। निश्चित तौर पर ऐसे छात्र कभी कंपटीशन पास नहीं कर पाएंगे अगर उनका 11th कंप्लीट नहीं हुआ, और ऐसे शिक्षकों को जवाब देना पड़ेगा। ये गरीब छात्र अपने माता पिता की आशा पर यहाँ पर आए हैं कि शिक्षक उनको दरभंगा में सिलेबस कंप्लीट करा करके उनको उस लायक बनाएंगे, लेकिन इन छात्रों को गुमराह करके ऐसे शिक्षण संस्थान कहीं ये छात्र 11th को देख करके इनके यहाँ से भाग न जाए, इसलिए जल्दी 12th स्टार्ट करवा रहे हैं, जिसका व्यापक असर दरभंगा में दिखेगा। यानी इस बार फिर 12th में जा रहे इन छात्रों का कैरियर खराब हो सकता है। ऐसे शिक्षकों के यहाँ पढ़ना है चाहिए या नहीं? देखिए ये आवाज है कि ऐसे शिक्षकों के पास वो छात्र ना पढ़े, और ये छात्र जाकर के पूरे दरभंगा में आवाज उठाइए कि जो 11th छोड़ करके 12th स्टार्ट कर दिया है, जो कि इस बार बाढ़, बरसात और पर्व की वजह से कई छुट्टियां हुई हैं, जिस वजह से सिलेबस आधा अधूरा रह गया है। तो इसे पहले समाप्त करने से पहले आप 1 महीना और आगे क्यों नहीं जाते, जबकि CBSE और बिहार बोर्ड भी कहता है 11th के बाद 12th का सिलेबस होना चाहिए मार्च से। अगर मार्च के बाद आप प्रारंभ करते हैं तो हमें लगता है कि 11th भी पूरा होगा और 12th भी। इसलिए ऐसे शिक्षकों को हम संदेश देना चाहते हैं, या तो सिलेबस पूरा करो या पढ़ाना छोड़ दो। आप कोई भी काम कर सकते हो, कोई भी व्यवसाय कर सकते हैं, लेकिन छात्रों के कैरियर से खिलवाड़ करने का हक आपको नहीं है। और ये मिथिला मंच न्यूज ऐसे शिक्षकों के खिलाफ आवाज उठा रही है, और हम चाहते हैं कि ऐसे शिक्षक अभी भी 11th ही पूरा करें। हाँ सर, जैसे कि मतलब सर लोग सिलेबस इन नहीं करते हैं, इससे 11th का मतलब कंपटीशन में बहुत प्रॉब्लम होता है। सब जैसे कंपटीशन में ज़्यादातर 11th से ही पूछा जाता है, और मतलब बिहार बोर्ड के लिए जो है सो 12 है, लेकिन कंपटीशन के लिए तो पूरा 11th है। अगर 11th नहीं पढ़ाया जाए तो हम लोग कंपटीशन निकाल नहीं सकते हैं, और दूसरी बात इससे बहुत ज़्यादा दिक्कत होता है सभी बच्चों को। तो इसलिए हम लोग यही कहेंगे सर से कि पहले 11th का सिलेबस एंड कर दे, उसके बाद ही 12th को मतलब स्टार्ट करें। जब छात्र इतना तैयार होते हैं समय देने के लिए, तो आप शिक्षकों को क्या परहेज है, क्यों दिक्कत है? आपको लगता है कि आपके छात्र भाग जाएंगे? अगर आपके छात्र आपसे भागते तो समझिए आप पे क्वालिटी नहीं है, और आप छात्रों को जबरन अपने कोचिंग में पढ़ाते रहने के लिए ऐसा करते हैं कि वो भागे नहीं, इसलिए 12th स्टार्ट कर दिए। मैं ये कहना चाहता हूँ कि आजकल जो है टीचर जो होते हैं वो बहुत ही अच्छा से पढ़ाते हैं, क्योंकि आजकल इस बार जो है जुलाई से स्टार्ट हुआ है बैच, इसमें जो है गांव से बहुत सारे स्टूडेंट हैं, उसको पता नहीं होता है कि हम कहाँ पे जाएं और कहाँ पर है, इससे उसको पता नहीं रहता है उतना, और जाके कहीं कोचिंग में ज्वाइन कर लेता है। उसके बाद लेकिन अब तो आप लोग को पता हो गया कि 11th नहीं हो रहा है कंप्लीट, क्या ऐसे शिक्षकों के पास जाएगा आप लोग? नहीं। तो आज मिथिला मंच न्यूज का मिशन यहाँ से भी है। हम लगातार दरभंगा के उन तमाम शिक्षकों के यहाँ जा रहे हैं और वहाँ से छात्रों के बीच इसको मुद्दा रख रहे हैं। आप इसको YouTube पर देख करके ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कर छात्रों के बीच फैलाएं, ताकि ऐसे शिक्षकों का मनोबल घटे और छात्रों को पूरा सिलेबस पढ़ाएं। और यही नहीं, अब छात्र शिक्षकों को अपने नोटिस बोर्ड पर सिलेबस को दिखाना पड़ेगा कि वो इस महीने में कौन सा चैप्टर पढ़ा रहे हैं। ऐसे में चैप्टर अधूरा नहीं रहेगा और छात्र हर चैप्टर पकड़ सकते हैं, क्योंकि दरभंगा के अगर मान सम्मान को बढ़ाना है, बिहार और भारत में दरभंगा को आगे ले जाना है, तो छात्रों को ही मदद करनी पड़ेगी और छात्रों के कैरियर से खिलवाड़ करने वाले शिक्षकों को आगे लाना पड़ेगा, ताकि वो शिक्षक छात्र हित में कार्य कर सके। धन्यवाद। छात्रों की आवाज आपने सुनी। दरभंगा में जब भी बदलाव आना होगा, इन छात्रों को आगे ही लाना पड़ेगा, क्योंकि इन छात्रों के कैरियर का सवाल है। यानी कि पिछले कई वर्षों से दरभंगा के कई 70% शिक्षक 11th चैप्टर कंप्लीट नहीं करते, सिलेबस पूरा नहीं करते और छात्रों को भागने की डर से 12th स्टार्ट कर देते हैं। इससे
छात्रों के कैरियर पर प्रश्न चिन्ह खड़ा हो गया है। और यहाँ से दरभंगा से जो मेडिकल इंजीनियरिंग में रिजल्ट कम हो रहा है, इसके पीछे यही कारण है। इसलिए हम लोगों ने मिशन चलाया है कि इस बार सभी शिक्षक कम से कम फरवरी तक सिलेबस पूरा करें। हमारे साथ आर के झा हैं, गणित के वरीय शिक्षक हैं, काफ़ी अनुभवी हैं, इनके छात्र लगातार सफलता की ओर अग्रसर भी हैं और ये अपने छात्रों को काफ़ी अनुशासन तरीके से पढ़ाते हैं और ये आशा करते हैं कि ये छात्र आगे बढ़ते जाए। क्या लगता है ऐसे जो 11th का चैप्टर कंप्लीट नहीं हो रहा है दरभंगा में, क्या लगता है कैसे छात्रों का कैरियर खराब नहीं हो रहा है? 100%। लेकिन इसमें सर एक बात और कहना चाहेंगे हम, 11वीं का सिलेबस का जो टाइम टेकिंग है, जो एक पर्टिकुलर कितना टाइम लगना चाहिए, उसमें सबसे ज़रूरी है कि जो दरभंगा में पैटर्न है छुट्टी का, इतना ज़्यादा छुट्टी है, छोटा छोटा फेस्टिवल में कंटिन्यूस 7 दिन का 8 दिन का छुट्टी, फिर बहुत मुश्किल हो जाता है कि कम समय में कैसे 11th को फिनिश किया जाए। और कहीं ना कहीं मेरा मानना है कि 12वीं के सिलेबस से ज़्यादा टाइम टेकिंग 11वीं का सिलेबस है। 11वीं का सिलेबस 12वीं के सिलेबस के लिए बहुत ज़रूरी है। कॉम्पिटिशन पॉइंट ऑफ व्यू से 11वीं बहुत ज़रूरी है बच्चों के लिए। बिना 11वीं का 12वीं वो अच्छा नहीं कर सकता है। खासकर अगर 11वीं अगर खराब हो गया बच्चों का, तो फिर 12वीं में आप ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। उन सारी बातों में अगर सिलेबस का मुद्दा सही है, कोई समस्या नहीं है, लेकिन बच्चों को छुट्टी पर जो यहाँ पर एक रिस्ट्रिक्शंस लगना चाहिए। इसके लिए क्या कॉमन कैलेंडर की हमने बात की है, दरभंगा के तमाम शिक्षकों से हम करें कि कॉमन कैलेंडर छुट्टी बना ले, ताकि छात्रों को भी मालूम हो कि इतना से इतना दिन सभी शिक्षकों की यहाँ छुट्टी है, तो अपना घर जाए या अपना काम करे, या शिक्षक भी काम करे। लेकिन कॉमन कैलेंडर नहीं कर पा रहे कि शिक्षक, क्या कॉमन कैलेंडर होना चाहिए? 100% होना चाहिए। और अगर आज भी अगर हम लोग किसी भी रिजल्ट के मसले पर अगर कोटा या दिल्ली का डिस्कशन करते हैं, तो वहाँ पे छुट्टी का पैटर्न है, किसी पर्टिकुलर टाइम में बच्चों को छुट्टी दी जाती है। यहाँ पे प्रत्येक मंथ में 1-2 फेस्टिवल आना है और उसमें बच्चों को छुट्टी देना है। फिर बड़ा मुश्किल हो जाता है कि सिलेबस को कैसे डेप्थ में ले जाकर के, कैसे कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से बढ़ा के सिलेबस को खत्म किया जाए। इन सारी चीज़ों पे भी गौर करना पड़ेगा। बाकी 11वीं का सिलेबस तो बहुत मायने रखता है, उसको खत्म करना जरूरी है, नहीं तो 12वीं बच्चे का खराब होना है। अच्छा, एक सवाल और है, पूरा भारत विकसित हो रहा है, दरभंगा की सोच क्यों नहीं बदल रही है? क्यों नहीं हम इन छात्रों, जो गरीब छात्र हैं, ये छात्र बाहर से आते हैं, इनके माता पिता बड़े आशा के साथ दरभंगा के शिक्षकों पर विश्वास करके भेजते हैं, तो इन शिक्षकों को क्यों नहीं हाईटेक प्रणाली से इन शिक्षकों को पूरी तरह इनके अंदर टेस्ट की भावना दे करके इन छात्रों के अंदर एक किताबों की तरफ मोड़ने की प्रयास किया जाए, ताकि छात्र जो है सो सीरियस हो सके, गंभीर हो सके। जरूरी है। यहाँ के बच्चों का जो टैलेंट है, टैलेंटेड बच्चों की कमी नहीं है, बस माहौल का कमी है, जिसके लिए यहाँ माहौल प्रिपेयर हो जाएगा। यहाँ से भी आप ढेर सारे रिजल्ट्स को देखेंगे, IITs का रिजल्ट, चाहे वो मेडिकल के क्षेत्र में हो, किसी भी रिजल्ट को, माहौल की सिर्फ जरूरत है, टैलेंट का कमी नहीं है। अच्छे बच्चे हैं, अच्छे ब्रेड के बच्चे हैं, मेहनती हैं और नेटिव भी है, उनको पता है पढ़ाई क्या है, बस उनको हम सही से अगर गाइड करें तो बेहतर रिजल्ट दे सकते हैं। दरभंगा का नाम बहुत ऊँचा होगा। एक सवाल और है कि मान लेते हैं आप मैथ पढ़ा रहे हैं, लेकिन फिजिक्स और केमिस्ट्री में बच्चे अगर कमज़ोर जगह चले गए, जहां उनका सिलेबस पूरा नहीं हुआ या उनको उस तरीके से समझाया नहीं गया, ऐसे छात्रों को कैरियर पर प्रश्न लगता है, तो ऐसे छात्रों को क्या सलाह देना चाहेंगे? 100% छात्र, मुझे लगता है कि 11वीं 12वीं में बच्चों को वो जान सकता है कि हम कहाँ बेहतर हैं, मुझे पढ़ना चाहिए या नहीं पढ़ना चाहिए। इस तरह की चीज़ पर थोड़ी लगाम लगनी चाहिए, क्योंकि टीचिंग है, बहुत सारे ऑप्शन है बच्चों के पास। बच्चे को डिसाइड करना होगा कि क्या मैं यहाँ बेहतर कर सकता हूँ। जब तक और रिजल्ट के लिए तीनों सब्जेक्ट मायने रखता है, फिजिक्स भी, केमिस्ट्री भी, सबका वेटेज, सबका परसेंटेज सेम है, तो जितना मायने मैथ्स है उसके लिए उतना ही फिजिक्स और केमिस्ट्री भी रखता है। ये बच्चों के सिलेक्शन पर भी डिपेंड करता है और बच्चों को मिसगाइड नहीं होने देना चाहिए। कहीं भी अगर बच्चे मिसगाइड होंगे तो उनका कैरियर खराब होगा, क्योंकि ये 2 साल अगर उन्होंने बर्बाद कर दिया तो फिर आगे का बहुत मुश्किल है। ये कैरियर डिसाइडिंग स्टडी है कि 11वीं 12वीं जितना बेहतर करेंगे, इनका कैरियर यहीं से डिसाइड होगा, इनके कैरियर का डायरेक्शन यहीं से मिलेगा। अगर यहाँ अगर मिसगाइड हो रहे हैं तो फिर समस्या है, उसको रुकना पड़ेगा, बच्चों को जानना पड़ेगा कि हम कहाँ बेहतर कर रहे हैं। तो ये छात्रों को भी निर्णय लेने का और चर्चा का विषय है। सभी छात्रों से अनुरोध है, दरभंगा के तमाम छात्रों से, आप चर्चा छड़िए छात्रों के बीच में। कहीं भी दूसरे संस्थान में पढ़ रहे हो, वहाँ भी छात्रों से पूछिए, जो 11th कंप्लीट नहीं करे, क्या वो 12th आपका कंप्लीट कर पाएंगे? ऐसा भी है कि वहाँ भी आपको अधूरा छोड़ देंगे और उस समय आपके सामने आत्महत्या के अलावा कोई सवाल नहीं होता है।
क्योंकि 12वीं बोर्ड का एग्जामिनेशन रहेगा, उस समय आपको निर्णय नहीं ले पाएगा, क्योंकि 12th में भी कई शिक्षक ऐसे हैं जो आधे अधूरे चैप्टर पढ़ाएंगे। लेकिन मिथिला मंच न्यूज का मिशन प्रारंभ हो गया है। शिक्षक चाहे हमें जो भी कहें, हमें कटघरा पर खड़ा करें, लेकिन हम चाहते हैं कि छात्रों के कैरियर से खिलवाड़ न हो और सभी शिक्षक समय पर सिलेबस पूरा करें। ये हमारा मिशन है। हम तमाम शिक्षकों को धन्यवाद भी देते हैं जो 11th का सिलेबस पूरा कर रहे हैं और गंभीरता से टेस्ट लेते हुए छात्रों को किताब की तरफ मोड़ रहे हैं। जो टेस्ट देगा वो किताब को पढ़ेगा और यही एक मिशन होना चाहिए दरभंगा का, ताकि दरभंगा का नाम बिहार और देश में रोशन हो सके। धन्यवाद।